Where Imran and I'm a digital marketer by profession, so I make videos related to digital marketing. Guys, overall अपने चैनल के थ्रू मार्केटिंग कवर कर रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ, so make sure to subscribe. और अगर आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आप मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां जाके कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं. तो बेसिकली आज हमारा टारगेट ये है कि अगर आपका कोई प्रिंटिंग बिजनेस है, कोई शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस है, या आप कोई डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं और आपको उसके लिए क्लाइंट्स चाहिए या उसको आपकी सेल्स करनी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो किस तरीके से आप फेसबुक एड यूज करके अपने सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेके आ सकते हैं. क्योंकि गाइज, आपको ऑर्डर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी अगर आप ऐसा कोई बिजनेस संभालते हैं. तो आए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि बेसिकली फेसबुक एड्स के थ्रू, मतलब अगर हम एड्स लगाते हैं फेसबुक, तो उस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं. तो बेसिकली ये एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है. अच्छा, इसको जो है बहुत से लोग समझते हैं कि जो फेसबुक की जो पोस्ट होती है उसको बूस्ट करना जो है वो ये है, वो एक अलग चीज है. एड मैनेजर पे एड रन करना एक अलग चीज है. हम यहाँ पे जाते हैं और अपनी कैंपेन, क्योंकि हम कैंपेन बनाते हैं, उसका हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. और उसके बाद ये आ गया ऑब्जेक्टिव, कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स मैक्सिमाइज करनी है. तो मैं सेल्स को चूज करूंगा, यहाँ से कंटिन्यू करूंगा. अच्छा, बेसिकली जो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ वो ये होगा कि आपने ऑडियंस किस तरीके से बनानी है. बाकी तो सारा प्रोसेस थोड़ा लाइक आगे पीछे सेम ही होता है, लेकिन अगर आपने ऑडियंस बनानी है और मतलब आके सही लोगों तक पहुंचना जिनको आपकी शर्ट्स वगैरह की जरूरत हो सकती है, तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि आप ऑडियंस जो है वो सही तरीके से चूज करें. तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैनुअल सेल्स कैंपेन पे जाऊंगा, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन पे जाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे पास ज्यादा कंट्रोल है. मैं बाकी चीजें भी इसमें समझा चुका हूँ. मेरी बाकी सारी जो वीडियोस हैं फेसबुक एड्स की, वहां पे अवेलेबल है. ये सब चीजें आप जाके सीख सकते हैं कि बेसिकली मैंने मैनुअल सेल्स कैंपेन चूज दूंगी. ठीक है. अब ये आ गया कैंपेन लेवल. ये बेसिकली हमारा सब सेम ही रहेगा, आप अपने हिसाब से इसको देख लेगा. मेरा जो सबसे ज्यादा काम है वो है एडशेड लेवल पे. सही है. लाइक सबसे ऊपर कैंपेन लेवल होता है, फिर एडशेड लेवल होता है, और फिर ऐड होता है. एक कैंपेन में मल्टीपल एडसेट्स हो सकते हैं और एक एडसेट में मल्टीपल एड्स हो सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे लेट्स से मेरा अगर बिजनेस है, तो मैं उसका नाम रखता हूँ प्रिंटिंग एड्स वन. ये आप अपने हिसाब से मतलब कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है. तो लाइक दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू. अब ये आ गया कन्वर्जन लोकेशन. बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आपसे फेसबुक ये पूछ रहा है कि आप लाइक आपकी ऑडियंस ने आपका ऐड देखा, तो उस ऐड को देखते ही साथ जब वो क्लिक करें, तो वो फिर कहाँ पे हम उसको रीडायरेक्ट कराएं, मतलब कहाँ पे उसको लेके जाएं उस ऑडियंस को, उस बंदे को जिसने ऐड पे क्लिक किया. चाहे वो वेबसाइट पे लेके जाए, चाहे वो ऐप पे लेके जाएं. वेबसाइट और ऐप दोनों पे इस चीज की कोई अगर पॉसिबिलिटी है, या आपको आप चाहते हैं कि आपकी मैसेंजर की जो ऐप जो है, अगर कोई भी यूजर अगर ऐड देखता है, पर उस ऐड को क्लिक करने के बाद अगर मैसेंजर पे जाए, तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज करके उसको मैसेंजर पे लेके जा सकते हैं. या अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट उससे आप बात करें कॉल पे, तो आपको अपना नंबर देना पड़ेगा. तो वो जैसी ऐड पे क्लिक करेगा, तो आपका नंबर साइड में लिखा हुआ आ रहा होगा. वो आपसे लाइक जो भी आपकी ऑडियंस है जो ऐड पे क्लिक करता है, उसको इंटरेस्ट होगा, डेफिनेटली वही क्लिक करेगा. तो वो आपसे डायरेक्ट बात भी कर सकता है. बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है या मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और मैं वहां से चीजें बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट का मैं यहाँ पे वेबसाइट चूज करूंगा कि मतलब जो भी मेरा ऐड पे क्लिक करे वो फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे आए. अभी भी कह सकता है, लेकिन सिंस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई लाइक ऐसी कोई डमी वेबसाइट नहीं जिस पर मैं आपको दिखा सकता हूँ. तो मैं खैर मैसेजिंग ऐप पे भी जा सकता हूँ, या मैं ये देखें अब मैसेजिंग ऐप में कौन कौन से यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो डायरेक्ट वो होता है, मतलब डायरेक्ट मैसेज होता है, मैसेंजर डायरेक्ट मैसेज है. व्हाट्सएप पे अगर आपने इंटीग्रेट करवाना है, तो वो भी आप करवा सकते हैं. तो देखें, अभी हमारा जो एस्टिमेटेड ऑडियंस है, मतलब इतना ऑडियंस साइज है हमारा, वो इतना है. ठीक है. मैक्सिमम ये है, मिनिमम इतनी ऑडियंस बोल रहा है कि फेसबुक इतने तो लोग हैं ही आपके पास, आप देखो टारगेट कर सकते हैं. अभी आ गया परफॉर्मेंस गोल, कि बेसिकली परफॉर्मेंस फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से मेजर करना चाहते हो. अब बाय डिफॉल्ट ये मैंने चूज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन. फेसबुक बेसिकली ये बोल रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आ सकूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेके आ सकूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को दिखाऊं जो आज से लेके आ जाए. लेकिन अब इसके चक्कर में ये हो सकता है कि वो क्वालिटी ऑफ लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर दे. ठीक है. अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, जब मैं इसको
जब मैं इसको गया ड्रॉप डाउन में, तो ड्रॉप डाउन में एक दूसरा ऑप्शन था, मैनुअल, सॉरी, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। मतलब यहाँ पे कोई कन्वर्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक शर्ट अगर 100 रुपए की है, या अगर 1000 रुपए की है, तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे, तो फिर मैं उसको वैल्यू नहीं बता सकता कि भाई मेरे लिए बेसिकली कन्वर्जन क्या है। क्या मेरे लिए बेसिक कन्वर्जन 100 रुपए है, या तो 1000 रुपए है। लेकिन अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ फॉर फॉर कन्वर्जन, तो मैं बेसिकली यहाँ पे वैल्यू बता सकता हूँ फेसबुक को कि अगर 1000 रुपए की शर्ट दिखे ना, तो ही उसको कन्वर्जन मेजर करना, वरना उसको नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करने का, क्या पड़ेगा, मुझे इसके लिए पिक्सल लगाना पड़ेगा। पिक्सल क्या होता है, मैं आपको पहले वीडियो बता सकता हूँ कि पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड होता है। आप अपनी वेबसाइट को उसको इंटीग्रेट करते हैं, पर आपके जो भी एड्स के साथ अलग, आपकी वेबसाइट के साथ अगर कुछ भी हो रहा होता है, तो आपके एड्स मैनेजर पे शो होता है। कोई अगर आया, यूजर आया, उसने आपके लाइक जो क्लिक्स वगैरह किए, उसने कोई परचेज की, तो आपके पास ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने पिक्सल इंटीग्रेट किया हुआ है एड्स मैनेजर पे, सब चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो अगर मुझे वैल्यू फॉर कन्वर्जन लगानी है, तो उसके लिए या तो मुझे कन्वर्जन एपीआई की तरफ जाना पड़ेगा, या तो मुझे पिक्सल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मैं दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं करूंगा राइट नाउ अभी, तो इसकी वजह से मैं इस वाले ऑप्शन के साथ जा सकता हूँ। दैट इज टोटली अप टू मी, बट ये ऑप्शन लाइक मेरे हिसाब से देखो तो मतलब रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पिक्सल लगाने का, तो इसकी वजह से मैं नहीं लगा रहा, वरना अगर होता तो मैं यही इस पे जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे पास क्वालिटी कन्वर्जन आएंगी। ऐसे लोगों को दिखाएगा फेसबुक जो हाई वैल्यू परचेजेस करते थे। देखे, नीचे लिखा हुआ है, we will try to show your ads to people most likely to have higher value of purchases। अब हायर वैल्यू ऑफ परचेजेस बता रहा है, तो मैं, मुझे ही बताना पड़ेगा ना फेसबुक को, मुझे बताना पड़ेगा फेसबुक एड्स मैनेजर को कि बेसिकली मेरे लिए हायर वैल्यू ऑफ परचेज क्या है। ठीक है, तो मैं जब उसको बताऊंगा, एक फिगर दूंगा, एक वैल्यू दूंगा, तो इसके हिसाब से फिर वो उसको कन्वर्जन काउंट करेगा। और उससे कि जो नीचे होंगी, वो उसको इतना इंपॉर्टेंस मतलब नहीं देगा। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन तो हो गया, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अब इसमें बाकी भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे है लैंडिंग पेज व्यूज के, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ और वेबसाइट पे उसको लैंड करवा रहा हूँ, यूजर को रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ, तो अब ये वाला ऑप्शन से क्या होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूँ, मैं फेसबुक को बताऊंगा भाई ऐसे लोगों को मैसेज दिखाओ जो लैंडिंग, जो मेरे लैंडिंग पेज पे आए। अब इसमें ये मेंशन नहीं कि कन्वर्ट हो या नहीं हो, मतलब परचेज करें या नहीं करें, मैंने उसको बोल दिया कि भाई ऐसे लोगों को मेरा मैसेज दिखाओ, ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेजेस पे आते हो, जिनको शौक हो लैंडिंग पेज व्यू करने का। ठीक है, तो मैं इसको भी चूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कन्वर्जन चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए गाइस, मुझे लैंडिंग पेज पे किसी को लेके नहीं आना। मुझे ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है जो वैल्यूएबल कन्वर्जन मेरे लिए क्रिएट कर सके, मेरे लिए पैसा बना सके, मेरे लिए प्रॉफिट बना सके। अब लिंक क्लिक्स है कि बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपके ऐड को अगर लिंक गिवन है और उसको क्लिक करने वाले, देखें, वी विल ट्राई टू शो योर ऐड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। लेकिन क्या मेरा क्लिक से फायदा होगा? सही है, मुझे क्लिक से फायदा हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी बिहेवियर जो है, वो मुझे सेल चाहिए। मुझे अपनी चीजें, मुझे ऐसे लोगों को अपनी वेबसाइट बुलाना है जो परचेज कर सके मेरे इस ऐड के थ्रू। मुझे ज्यादा क्लिक करने वाले, ज्यादा व्यू करने वाले लोग नहीं चाहिए, या मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं दिखाना। सही है, जैसे इसमें लिखा है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ डेली रीच। ये गाइस, ये चीज बहुत कम लोग बताते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जब मैं सीख रहा था डेफिनेटली। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी है। आई थिंक मार्केटर्स को ये चीज बतानी चाहिए, और आपको भी, अगर आप फेसबुक एड सीख रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप कन्वर्जेंस पे जा रहे हैं, अगर आपको सेल ज्यादा करनी है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएं। इन दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन में जा सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन ये चार ऑप्शन को आपको इतना फायदा नहीं होगा अगर आप वैल्यूएबल कन्वर्जेंस चाहते हैं तो। ये आपके अपर फनल के लिए हो सकता है, मिड के लिए भी शायद हो सकता है, लेकिन बेसिकली अपर फनल के लिए होती है सारी। तो इनसे आपको फायदा नहीं होगा, बहुत मुश्किल है कि कुछ फायदा हो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे। आ, नीचे करने के बाद थोड़ा सा अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। मेन चीज ये है कि भाई डेली बजट लगाना है, मतलब रोज 2100 रुपये खर्च करने हैं, या मैंने एक कैंपेन का सेटल करना है कि भाई मैंने 10,000 रुपये लगाना है, 10,000 रुपये से एक पैसा ज्यादा नहीं लगाऊंगा। और यही टोटल बजट है, मैं फेसबुक बता रहा हूँ कि बस इतने से ही में ही आप करो। लेकिन इसके लिए है कि मुझे अब स्टार्ट डेट है, मतलब कैंपेन इस दिन को और इस तारीख को शुरू होगी, तो मुझे उसकी एंड डेट ही बतानी पड़ेगी फेसबुक को कि भाई आप, लाइक, अगर आप 5 मई को स्टार्ट करें, तो आप जो है 12 मई तक मुझे कैंपेन एंड करें, तो मैं यहाँ पे 12 सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये बता रहा है कि इज इन द पास्ट, क्योंकि जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तब ये इन द पास्ट था। तो अगर मैं इसको 9 बजे कर दूंगा, मतलब 9:30 के आसपास कर दूंगा, तो ये फौरन हट जाएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब ये आ गया लोकेशन पाकिस्तान। लेट से अगर आपकी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ तो उसके हिसाब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेट से अगर आपकी लोकेशन है इंडिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं अपने पूरे इंडिया को ऐड क्यों दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ दिल्ली को ऐड दिखाऊं, मतलब दिल्ली में जितने लोग रहते हैं मैं उनको ऐड दिखाऊं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जो टारगेट ऑडियंस है गाइस, आपने उस तरीके से दिखाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मैसेज दिखाना चाहते हैं, उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आपकी जो जो आपकी प्राइमरी ऑडियंस है, जिनको आपको लगता है कि वो आपके परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आपसे, तो आप उन्हीं लोगों को दिखाएं तो आपका फायदा हो। क्योंकि आप जितने लोगों को दिखाएंगे तो उसके हिसाब से फेसबुक आपको चार्ज कर रहा है। अगर आपका ऐड अगर मुझे दिखता है तो फेसबुक ने आपको चार्ज कर लिया, क्योंकि फेसबुक करता है इंप्रेशन पे चार्ज। इंप्रेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि बेसिकली इंप्रेशन क्या होता है, किसी ने अगर आपका ऐड देखा तो वो इंप्रेशन काउंट हो गया, तो आपके पैसे कट गए उस चीज में। तो आपको ये चीज कोशिश करनी है कि आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाएं जो आपको लगता हो कि वो आपके टारगेट ऑडियंस हैं, वो आपकी आईसीपी है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल में आपके आते हैं, डेफिनेटली दे कैन कन्वर्ट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट अब ये ऑडियंस है। ये ऑडियंस फेसबुक बोल रहा है कि भाई सारा काम जनाब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस को फाइंड करूंगा, आपको कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इफ यू शेयर एन ऑडियंस सजेशन, अगर आप कुछ भी सजेशन देते हैं, वी विल प्रायोरिटाइज, मतलब फेसबुक बोल रहे हैं कि मैं खुद प्रायोरिटाइज करूंगा कि मुझे किन लोगों को ऐड दिखाना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस खुद चूज करूं, क्योंकि मुझे फेसबुक पर ट्रस्ट नहीं है अगर, तो मैं जाऊंगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। कि ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में क्या है, मुझे फेसबुक बोला जा रहा है कि नहीं ओरिजिनल की तरफ नहीं जाओ, लेकिन अभी फिलहाल मैं ओरिजिनल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे डिटेल टारगेटिंग करनी है। मैं डिटेल टारगेटिंग क्यों कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि बेसिकली ऑडियंस बनाते किस तरीके से हैं। ये आपकी एज है, अगर आपको लगता है कि ऐसे तमाम लोग जो 18 साल से लेके अब 65 साल के जो लोग हैं, या 65 बेसिकली, सो 65 के लोग जो हैं वो इतना तुमको शौक नहीं होगा मतलब प्रिंटेड चीजें खरीदने में। ठीक है, तो आपने एज ब्रैकेट कम करना है, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस अपना ऐड दिखाना है रेलेवेंट ऑडियंस को। तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे चूज करूंगा कि भाई 20 30, मतलब 18 से 30 साल, 18 to 30 से अबव आप जो है किसी को ऐड नहीं दिखाना। ऑल जेंडर्स मेल एंड फीमेल सारे हो गए। ठीक है, अब ये आ गया डिटेल टारगेटिंग, एडवांस डिटेल टारगेटिंग। बेसिकली मैं यहाँ पे करूंगा क्या कि मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करूंगा। जिन ऐसे सारे तमाम लोग जिनको इंटरेस्ट है प्रिंटिंग में, जिनको इंटरेस्ट है 3D प्रिंटिंग में, जिनको इंटरेस्ट है लाइक प्रिंटेड शर्ट्स लेने में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ऐसी ऑडियंस मिले जिनको इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करूंगा कि भाई प्रिंटेड शर्ट्स। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मतलब अगर प्रिंटिंग सर्विसेज है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3D प्रिंटिंग। अब 3D प्रिंटिंग में जिनको इंटरेस्ट है, ये देखें, अब ये लिखा हुआ है पीपल पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट और लाइक पेज। ऐसे तमाम लोगों का मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ जिन्होंने या तो पेजेस ऐसे लाइक किए हुए हैं या उनको इंटरेस्ट है 3D प्रिंटिंग में। ठीक है, तो मैंने इसको बोलते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। सही है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल आर्ट। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट है, लाइक एक अच्छी ऑडियंस है, एक अच्छा पूल ऑफ ऑडियंस यहाँ से निकल सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे सारे तमाम लोगों को इंटरेस्ट हूँ जिनको इंटरेस्ट ही देंगे, ऐसे तमाम लोग जिनको इंटरेस्ट, मैं इसको ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा फेसबुक का, मैं लाइक अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा केस हो गया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ, तो मैं जाऊंगा सजेशंस पे। मैं फेसबुक से सजेशन मांगूंगा, मैं इसको बोलूंगा हाँ डिजिटल इलस्ट्रेशन, हाँ भाई मेरे काम का है, ठीक है इसको इसमें ऐड कर दो। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होगा। अब ये डू इट योरसेल्फ, जिनको खुद का थोड़ा काम करने का शौक होता है, इसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसे तमाम लोग जो कि आपको लगता है कि अगर ये ऑडियंस, ये आपके सजेशन अगर रेलेवेंट है तो आप इसमें से ऐड करो। अगर आपको नहीं लगता तो आप इसको छोड़ो, इसको बंद कर दो, और फिर जो है ब्राउज में जा सकते हो। अब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है, बेसिकली जिनको यहाँ पे इंटरेस्ट है, जिनको बिजनेस फाइनेंस, अब फैमिली, लाइक अगर आपको लगता है कि अगर आप फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप है, तो ऐसे तमाम लोग जिनको फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट है, या मतलब अगर आप लाइक इसमें से आप कुछ भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो बेसिकली इस तरीके से ये लाइक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करके आप रेलेवेंट ऑडियंस को जो है वो लाइक अपने पास ला सकते हैं, और फिर इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको एक दफा और फिर अगर कैंपेन चलानी है बाद में, इस कैंपेन के बाद
और आप चाहते हैं कि आप उस चीज से बच सकें कि आपको जो है नई ऑडियंस बनानी पड़े, तो आप इस ऑडियंस को अगर सेव कर लोगे तो आपके पास सेव हो रहेगी, और फिर अगले टाइम इसको आप, इसके बाद आप इस ऑडियंस को दोबारा से यूज कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पे। अब फेसबुक मुझे ये बता रहा है कि भाई मैं इतने लोगों तक, ये एस्टिमेटेड बता रहा है कि 49K से लेके 143K तक तो आपका मैसेज पहुंचेगा। मैसेज पहुंचेगा, रीच है ये कन्वर्जन नहीं है। मतलब कितने लोगों ने, इतने सारे लोग खरीदेंगे नहीं, इतने लोगों तक मैसेज पहुंचेगा और इतने लोग खरीद सकते हैं। मतलब 70, एटलीस्ट 201, मतलब मैक्सिमम 201 लोग आपके कन्वर्जन में आ सकते हैं। लेकिन ये एस्टिमेटेड डाटा है, ये देखें, सही है। ये बता रहा है अलोंग साइड विद एन एस्टिमेट, ये एस्टिमेटेड डाटा है। क्या पता 201 से भी ज्यादा हो जाए, ये इसने मैक्स बता दिया है, ठीक है, मतलब इतने बजट में मैक्स बता दिया है। अब ये है कि अपना प्लेसमेंट्स हैं, आपने अगर प्लेसमेंट जाना, आपने अगर मैनुअल प्लेसमेंट चूज करनी, मैनुअल प्लेसमेंट चूज कर सकते हो। और फिर अगर आप एड लेवल पे चले हुए, एड लेवल पे इसकी वही सब चीजें जो मैं बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोज में इससे पहले ही, आप सब जाओगे और जो है कैंपेन को फिर पब्लिश कर दो, आपकी कैंपेन पब्लिक हो जाएगी। और जैसे ही फिर आपकी कैंपेन पब्लिश होगी, तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे डिलीवरी में आपका लाइक आपका एक्टिव लिखा हुआ रहेगा, मतलब आपकी कैंपेन जो है वो पब्लिश होगा। तो इस तरीके से अगर आपने अपना डिजिटल आर्ट सेट करना है, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसका इससे लिंक है, तो आप इस तरीके से कैंपेन बना के बहुत सारी सेल्स ले सकते हैं और अपनी कैंपेन को इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आए। वीडियो अगर समझ में आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, क्योंकि मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिली। और लाइक अगर आपने, अगर पूरी फेसबुक एड्स अगर आपने सीखना है, सिंस आई एम सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम मेटा एंड गूगल, मेरा अपना सर्टिफिकेट भी शो किए, और लाइक आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, like so you can definitely learn from me because मैंने लाइक ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, चाहे वो एसईओ हो, एसएमएम हो, कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, लिंक्डइन पे एड चलाना, यूट्यूब वगैरह, लाइक पीपीसी वगैरह सब चीजें। तो यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम मी। So that's all for today, guys. See you in the next video, any other topic. And yes, that's a good.